हेलो एवरीवन, और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? अपन इसको कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, है ना। तो dx नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास में अपॉन में दो फैक्टर्स हैं, तो अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अभी यहाँ पर है हमारे पास में b अपॉन, अपन नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है यानी स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर b नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, अभी यहाँ पर अपन को एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ऊपर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास में यहाँ पर ये आ जाएगा ए इंटू में एक्स स्क्वायर, और फिर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो प्लस 9a, फिर आएगा प्लस, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आगे किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस, अब यहाँ पर ये x है, x को b के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, फिर प्लस, अभी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर ये जो a है इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर b को कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 5x इक्वल टू, तो अपन को एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर को ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास में बच गया a, और इस तरफ हमारे पास में b, तो a प्लस बी, फिर हमने x को कॉमन लिया प्लस x इंटू में x के हमारे पास में दो टर्म है b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, फिर है प्लस, अभी लास्ट में हमारे पास में यहाँ पर है 9a और c, तो ये हो जाएगा 9a प्लस सी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास में एक्स स्क्वायर की टर्म अपोजिट में नहीं है, यानी कि a प्लस बी का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, जीरो के, क्योंकि एक्स स्क्वायर की इस तरफ टर्म जीरो है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। फिर हमारे पास में x की टर्म, तो x का कोफिशिएंट b प्लस सी है, इस तरफ 5 है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 5। फिर ये हो जाएगा 9a प्लस सी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 9a प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास में ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें ए सी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं और फिर सेकेंड वाली को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो a और 9a कितना हो जाएगा, 10a, फिर प्लस b प्लस सी, है ना, फिर माइनस कर देते हैं ये b प्लस सी, तो माइनस का b माइनस का c इक्वल टू, इस तरफ तो जीरो जीरो है और इसको माइनस किया तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो b से b कैंसिल आउट और c से c कैंसिल आउट, 10 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारे पास में क्या जाएगा, माइनस का 5 है, माइनस का 5 अपॉन 10, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 माइनस का आ जाएगा, यानी a की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे, अपोजिट में जाएगा तो b की वैल्यू प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू तो माइनस का 1/2 और b इक्वल्स टू प्लस का 1/2। ठीक है, अभी c की वैल्यू कहाँ से निकालें, c की वैल्यू यहाँ से ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर है c हमारे पास, सॉरी b हमारे पास में है 1/2, तो c हमारे क्या हो जाएगा 1/2
प्लस सी इक्वल्स टू 5, माइनस हो जाएगा 5 में से 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2। तो सी इक्वल्स टू 9/2। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, ये ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर ऊपर इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए की वैल्यू माइनस का 1/2 है, यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसको तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। ठीक है, फिर प्लस अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2x प्लस सी की वैल्यू हमारे पास में है 9/2, तो ये है 9/2/x² + 9 और फिर dx। ठीक है, तो इस तरफ थोड़ा मुश्किल से लिख पाता हूँ मैं, कॉर्नर आ जाता है ना, इसलिए यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता कि यहाँ पर माइक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 1/x+1 है, यानी 1/x है, यानी कि ये log x हो जाएगा। तो ये तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस का 1/2 log mod x+1 dx, इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस अभी हमारे पास में इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/2x/x² + 9 को अलग लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2 को तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन x/x² + 3, सॉरी +9 है, x² + 9, इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा और इस तरफ dx आ जाएगा। फिर प्लस 9/2 कॉमन आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 1/x² + 9 x² + 9 dx, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये तो रह जाएगा माइनस का 1/2 log mod x+1 और dx किस तरह से आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर dx मैंने गलती से लिख दिया था, dx नहीं आएगा, ये हमारा सोल्व हो चुका है एक फंक्शन। फिर प्लस अभी 1/2 ये है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में है हमारे पास में क्या है, x² + 9 है। तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये 2 तो इस तरफ आ जाएगा और -1 हो जाएगा पावर में से, तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा 2x। तो अपन क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनटू में 2 नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हमारे पास में क्या हुआ, नीचे जो हमारे पास में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है ऊपर, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग में, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हैं। तो 1/4 तो ये एज इट इज हो जाएगा 1/4, फिर आ जाएगा लॉग, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा x² + 9 लॉग में आ गया। ठीक है, फिर आएगा प्लस 9/2। अभी यहाँ पर हमारे पास में आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है 1/x² + a²। तो यहाँ पर 9 की जगह अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये जगह प्लस का 3 का स्क्वायर, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है 1/x² + a²। तो इसको अपन डायरेक्ट किस तरह से लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा इनटू में 1/3 tan इनवर्स x/a, यानी 1/a फिर tan इनवर्स x/a, इस तरह से होगा, है ना। तो जब अपन इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हमारा क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1/2 log x+1 प्लस 1/4 log x² + 9, फिर आएगा प्लस, अब यहाँ पर है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/a। ठीक है, समझ गए। तो एक ही जगह अपन यहाँ पर 3 लिख देंगे तो x/3, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर प्लस का c भी ऐड कर देना, क्योंकि कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है जिसको अपन को मालूम नहीं रहता। थैंक यू सो मच।